हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। आइए तो आज हम पढ़ते हैं छंद। छंद के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो छंद क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं छंद क्या है। छंद शब्द छद धातु से बना है। तो छंद जो शब्द है वो किस धातु से बना है? छद धातु से, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। जिसका अर्थ क्या होता है? छंद शब्द का अर्थ होता है खुश करना। इस प्रकार छंद की परिभाषा क्या होगी? वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। तो बच्चों याद रखिएगा, छंद शास्त्र का के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। इस कारण छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छंद के अंग, छंद के कितने अंग होते हैं? आइए तो उसे देख लेते हैं। चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, तुक, ये 7 जो है वह छंद के अंग हैं। छंद के अंग कितने हैं? 7 है। क्या क्या है? चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, तुक। आइए तो एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चरण के बारे में। तो छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। तो छंद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो प्रत्येक को क्या कहते हैं? एक एक भाग, जैसे कि 4 भाग हैं तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुछ छंद में चरण तो 4 होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। छंद में जैसे 4 चरण होते हैं हमने जाना, तो कुछ छंद ऐसे होते हैं जो लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोठा आदि। ऐसे छंद हैं जो 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ऐसे जो छंद होते हैं ना जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को, मतलब 2 पंक्ति में लिखी जा रही है तो एक पंक्ति को दल कहते हैं और एक पंक्ति दूसरी पंक्ति होती है उसे भी दल कहते हैं। अर्थात ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे छंद होते हैं ना हिंदी में जो 6-6 पंक्तियों में, अर्थात 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। आप उसे देख कर ही समझ सकते हैं। जैसे कुंडलिया, छप्पै, ये क्या है? 2 छंदों के नाम हैं। ये 6 पंक्तियों में लिखी जाती है। तो ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं। जो इस तरह के छंद होते हैं ना जिसमें 6 पंक्तियां होती है, इस तरह के छंद जो होते हैं वे 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे कुंडलिया जो है वह दोहा और रोला के योग से बनी है। उसी तरह छप्पै जो है रोला और उल्लाला आदि से बनी है। समझ में आया? कुंडलिया जो छंद है वह दोहा और रोला के योग से बनी है और छप्पै जो छंद है वह रोला और उल्लाला से बनी है। तो कुंडलिया और छप्पै जो है ना छंद, ये इसमें 6 पंक्तियां होती, याद रखिएगा। चरण 2 प्रकार के होते हैं। छंद के तो प्रायः 4 भाग होते हैं, इसे हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सम चरण और विषम चरण। प्रथम और तृतीय जो चरण होता है ना उसे विषम चरण कहते हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। जैसे छंद में मानिए ये छंद की पंक्तियां हो गई, ठीक है। तो पहला और दूसरा जो है पंक्ति, इसे क्या कहते हैं? पहला और तीसरा जो है इसे कहते हैं पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा को क्या कहते हैं? विषम चरण। और दूसरा और चौथा जो चरण है इसे हम क्या कहते हैं? सम चरण। याद रखिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहली जो पंक्ति है, पहला जो चरण है और दूसरा जो चरण है इसको क्या कहते हैं? विषम। और दूसरा और चौथा जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सम चरण, ठीक है। वर्ण और मात्रा। अब हम जानेंगे वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर जो है ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। इसे क्या कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण।
तो इसे आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर वाले वर्ण कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर वाले वर्ण कौन से हैं। मात्रा किसे कहते हैं अब हम जानेंगे। पहले हमने जाना चरण किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना वर्ण और मात्रा किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे, वर्ण के बारे में जान लिया, अब हम मात्रा के बारे में जानेंगे। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, ह्रस्व जो वर्ण होते हैं ना उनको उच्चारण में, उसे बोलने में जितना समय लगता है उसे 1 मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। समझ में आया आप सभी को? आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आई होगी। अब हम जानेंगे संख्या और क्रम किसे कहते हैं। वर्ण और मात्राओं की गणना को तो हमने तो पहले पढ़ा, वर्ण के बारे में पढ़ा, मात्रा के बारे में पढ़ा। तो वर्ण और मात्राओं की जो गणना की जाती है उसे संख्या कहते हैं। गणना अर्थात गिनती, काउंटिंग है ना। और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। अब हम जानेंगे गण। गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्ण का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक होते हैं ना कम होते हैं। ठीक है, गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्ण का होता है और गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक ना कम। अतः गण की परिभाषा होगी, लघु गुरु के नियम क्रम से 3 वर्ण के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगन, नगन, सगन। ठीक है, अब आपको तो बहुत टफ लगता होगा कि इसको याद कैसे करें। तो गणों को याद करने का एक सूत्र क्या है, ये एक सूत्र है, य माता राजभांसा लगा। इसे याद रखकर आप गणों की संख्या जो 8 है उसे आसानी से याद रख सकते हैं। गति किसे कहते हैं, तो छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। तो छंद को हम पढ़ते हैं ना, इसके पढ़ने के जो हम धीमी गति से पढ़ रहे हैं या तेज़ी से पढ़ रहे हैं या किस प्रवाह से पढ़ रहे हैं, किस लय से पढ़ रहे हैं, इसे ही गति कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब हम जानेंगे यति किसे कहते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होता है। जो छोटे छंद होते हैं ना तो उसके चरण के अंत में क्या होता है, यति होता है। पर बड़े छंद में एक ही चरण में 1 से अधिक यति या विराम चिन्ह होते हैं। याद रखिएगा, जो छोटे छंद होते हैं ना उसमें चरण के अंत में यति होती है, लेकिन जो बड़े छंद होते हैं उसमें एक ही चरण में 1 से अधिक यति या विराम चिन्ह होते हैं। अब हम जानेंगे तुक किसे कहते हैं। तो छंद के चरणार्थ की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। छंद जो होता है ना, छंद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने चरण के बारे में पढ़ा, वर्ण मात्रा के बारे में पढ़ा, संख्या के बारे में पढ़ा, किसे कहते हैं। गण को हमने जाना, गति को हमने जाना, यति को हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे छंद के जो अंग है, इसमें है तुक। ये क्या होता है इसे हम जान लेंगे। तो छंद के चरणार्थ के अक्षर मैत्री को, जो छंद होते हैं ना तो उसके चरण का जो अंत होता है तो उसमें जब सिमिलरिटी होती है, चरण के अंत में जो अक्षर होते हैं तो उसमें अगर सिमिलरिटी होती है, समान होती है, तो उसे तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद कहते हैं। तो जिस छंद के अंत में तुक हो, कोई भी मानिए छंद दिया हुआ है तो उसके अंत में अगर तुक दिखाई दे, आपको अक्षरों में जो समानता दिखाई दे, मैत्री दिखाई दे अक्षरों में, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ तुक होती है, तो उसे तुकांत छंद कहते हैं। और जिसके अंत में तुक ना हो, जिस छंद के अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। इस तरह से हमने आज जाना छंद के बारे में, तो हमने इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आई होगी।